दोस्तों, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली का लोकार्पण किया। इसी के साथ पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही भारत के अन्य कुछ राज्यों में भी इसकी गतिविधियां तेज हो जाएगी। गोवा की अगर बात करें तो पहले से यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सन 1867 में पोर्टुगीज लोगों ने गोवा में यूसीसी उसी समय दाखिल किया था। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों यानी कि हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक ही कानून रहेगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। किन देशों में पूर्ण रूप से लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड? दोस्तों, किसी भी देश ने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, जो उसके नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों को कवर करता है। हालांकि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे कुछ देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। भारत के अलावा भी ऐसे कोई देश है जहां पे नागरिकों के हित में सिविल कोड या फिर इसके जैसे कानून बने हुए हैं। आइए उन पर एक नजर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोम की। दोस्तों, नागरिक कानून के सिद्धांत रोम में भी जन्मे हैं। यहाँ के लोगों द्वारा एक कोड बनाया गया था जिसमें नागरिकों के सिद्धांतों की बात कही गई थी। इस कोड में यह शामिल था कि कानूनी मुद्दों पर फैसला कैसे लिया जाएगा। रोम में इसे जूस सिविले कहा जाता है। हालांकि समय के साथ साथ रोम के इस सिविल कोड में काफी बदलाव भी किए गए हैं। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफी महत्व है। यह कोड यहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है, लेकिन यहाँ कानून की कई परतें हैं जो देश, राज्य और काउंटी, एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर राज्य के पास खुद के लीगल इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ सुरक्षा, कराधान, सामान्य कानूनी के मुद्दे संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे और सुलझाए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। दोस्तों, फ्रांस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सन 1804 में यहाँ सबसे पहले नेपोलियन सिविल कोड लागू किया गया था। फ्रांस में इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसने संपत्ति, वस्तुओं, सूदखोरी, सुख भोग, उत्तराधिकार, वसीयत, उपहार, अनुबंध और अर्ध अनुबंधों के एक विशाल क्षेत्र को अपने में समाहित कर लिया था। फ्रांसीसी कोड ने विशेष अधिकार और समानता, रीति रिवाज और कानूनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया। समय समय पर इस कोड में भी काफी बदलाव आए। यह कोड 36 कानूनों और 2281 अनुच्छेदों से बना हुआ है, जो कि लोग, सामान और संपत्ति 3 भागों में विभाजित है। अब बात करते हैं मध्य पूर्वी देश तुर्की की। तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए तुर्की संसद ने यूरोपीय देशों के नागरिक संहिताओं की तुलना करने के लिए एक समिति का गठन किया था। ऑस्ट्रियाई, जर्मन, फ्रेंच और स्विस जैसे देशों की नागरिक संहिता की जांच की गई थी, जिसके बाद 25 दिसंबर 1925 को आयोग ने तुर्की नागरिक संहिता के मॉडल को स्विस नागरिक संहिता जैसे बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद 17 फरवरी 1926 को तुर्की नागरिक संहिता अधिनियमित की गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से विश्व भर में ऐसे कई देश है जहां पे सिविल कोड है जिसे लागू किया गया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की जानकारी पढ़ने के लिए आप हमारा वेब पोर्टल www.revoy.in ओपन करें। धन्यवाद दोस्तों।